नाज़रीन ग्रामी, चीन में तैयार होने वाली खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसने हौलनाक इंकिशाफ किया है कि अमेरिका और चीन के माबैन जंग होने जा रही है और ये जंग आम नहीं बल्कि मोहलिक हथियारों की मदद से लड़ी जाएगी। क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुर्तकिब हो सकती है? क्या अमरीकी सदर ट्रंप की गलतियों का खमियाजा पूरी इंसानियत को भुगतना होगा? हालात किस जानिब इशारा कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर तफसीली बहस की जाएगी। दूसरी जानिब ट्रंप को अमेरिका का बदतरीन सदर करार दे दिया गया है, जिसके बाद अमेरिकी अवाम ट्रंप मुखालिफ मुहिमों का आगाज कर चुकी है। मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है, इसकी तफसील जानने से कबल नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि उन्होंने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो आइए दोस्तों, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। चीन के माहिरीन ने एक खुफिया रिपोर्ट लीक कर दी है, जिसमें इंकिशाफ किया गया है कि कातिल वबाई मर्ज की वजह से चीन और अमेरिका में बढ़ती हुई कशीदगी मुसल्लह मुहाज आराई की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मार्च के शुरू में खुफिया रिपोर्ट सदर शी चिनपिंग समेत चीन के आला दर्जे के रहनुमाओं को पेश की गई, जिसमें खबरदार किया गया था कि अमेरिका के साथ कातिल जरासीम की वजह से बढ़ती हुई दुश्मनी बड़ी जंग की जानिब इशारा कर रही है और ये जंग मामूली नहीं, क्योंकि आछी और तबाहकुन हथियार इस जंग में इस्तेमाल किए जाने के इम्कानात वाज़े हो रहे हैं। लेकिन चीनी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए और सरहदों पर इजाफी नफरी और टेक्नोलॉजी को मजीद फरोग देते हुए कबल अज वक्त तैयारी कर लेनी चाहिए। ये रिपोर्ट आलमी ताल्लुकात से मुताल्लिक चीनी इदारे CIGIR ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट में ये इंकिशाफ भी किया गया है कि 1999 में त्यामन स्क्वायर में जमहूरियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से आलमी सतह पर चीन के खिलाफ मनफी जज्बात पैदा हुए थे। इसके बाद वबाई बहरान पहला मौका है जब चीन के खिलाफ जज्बात उरूज पर है। वबा की वजह से चीन को अमेरिका की भी शदीद मुखालफत का सामना है और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के साथ मुसल्लह मुहाज आराई के लिए चीनी अफवाज और हुकूमत को हम वक्त तैयार रहना होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब बाज माहिरीन का ख्याल है कि अमरीकी सदर वबाई बहरान को सदारती इलेक्शन में कैश करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने चंद रोज कबल कहा कि चीन वो सब कुछ करेगा जिससे मैं इंतखाबात हार जाऊं। इन तल्ख बयानात से आने वाले दिनों में दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान कशीदगी में और ज्यादा इजाफा होने का इशारा भी मिलता है। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में अमरीका की फलती फूलती मईशत को मरकजी नुक्ता बनाया जाना था, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। राय आमा के जायजों से जाहिर हो रहा है कि ट्रंप बहुत सी रियासतों में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, क्योंकि वबा को फैलने से रोकने में नाकामी पर उनके खिलाफ तनकीद बढ़ती जा रही है। इस सारे मंजरनामे में चीन सामने आता है, जहां से ये वबा शुरू हुई। चीन पर यह इल्जाम भी है कि उन्होंने वबा को दुनिया भर में फैलने से रोकने में सुस्ती से काम लिया। इन इल्जामात के साथ साथ ट्रंप ने जो बाइडेन के खिलाफ भी मुहिम चला रखी है। ट्रंप की इत्तेहादी पार्टी अमेरिकन फर्स्ट एक्शन तंजीम की सियासी कमेटी इख्तियारात दे रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि बीजिंग बाइडेन यानी ट्रंप के खिलाफ चीन और जो बाइडेन एक हो चुके हैं। जो बाइडेन ने जवाबन एक इश्तिहार दिया, जिसमें ट्रंप पर इल्जाम आयद किया गया है कि सदर ट्रंप वबा पर होने वाली तनकीद का रुख मोड़ना चाहते हैं और इब्तिदा में उन्होंने चीन से मिलने वाली मालूमात पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। अगरचे दोनों जमातों के मौक़िफ़ में तजाद है, लेकिन इस तजाद में भी एक चीज यकसा है और वो ये कि दोनों के ख्याल में बीजिंग को निशाना बनाना सियासी तौर पर फायदेमंद साबित होगा। प्यारे दोस्तों, चीन मुखालिफ जज्बात में उस वक्त से इजाफा हुआ है जब सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद चीन के खिलाफ तिजारती जंग शुरू की। वबा के फैलने में जब बीजिंग की मुजरिमाना गफलत की बात आई तो ट्रंप का लहजा मुसलसल तब्दील होता रहा। कभी वो सदर शी जिनपिंग की तारीफ करते नजर आते हैं और कभी वबा को चीनी वायरस करार देकर तनकीद करते नजर आते हैं। लेकिन अब ट्रंप ने शदीद इंतखाबी मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है और ये वादा कर रहे हैं कि वो चीन से नुकसान पूरा करवाएंगे। ट्रंप इंतजामिया और मुतअद्दिद अमरीकी कानून साजों के इस जारहाना बयानिए में इजाफे की वजह चीन का वबा के बारे में शफाफ रवैया न इख्तियार करना है। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो इस तनकीद में आगे हैं। वो अक्सर ये बात दोहराते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इनकी तनकीद ज्यादातर इस बात पर मरकूज होती है कि वबाई मर्ज के सामने आते ही बीजिंग इसे रोकने में नाकाम रहा और इसके अलावा वो चीन की लेबॉर्ट्रियों के महफूज होने पर भी सवाल उठाते हैं। चीन इन सब इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है। अमरीकी तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि चीन के रवैये पर तमाम अमरीकी सियासी पार्टियों में तशवीश पाई जाती है,
लेकिन सदर ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के अराकीन चीन से ताल्लुकात को इस नजर से देखते हैं कि चीन को अगर कोई नुकसान नहीं होता तो फायदा भी ना होने पाए और मौजूदा सूरत हाल में चीन को कोई फायदा ना उठाने दिया जाए। इन्हीं वजूहात की बिना पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तो जंग की खबरें भी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। अगर खुदा न खास्ता चीन और अमेरिका तिजारती, सिफारती, इक्तिसादी और लफ्जी जंग को असले की जंग में बदलते हैं तो दुनिया का बड़ा हिस्सा सफ़े हस्ती से मिट सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी सदर ट्रंप अपने बुलंदो बांग दावों के बावजूद अमेरिकी साम्राज्य को मुस्तकिल कमजोर कर रहे हैं। इनकी ये नाकामी दाखिली सतह पर भी आया है और आलमी सतह पर भी। अमेरिकी मईशत रोज बरोज 2008 जैसे बहरान की तरफ गामजन है और IMF के तखमीनों के मुताबिक रवां साल अमेरिकी शरह नमू 2% से भी कम रहेगी। अमेरिकी तिजारती हिकमत अमली भी बुरी तरह नाकाम है। हर शोबे में नाकाम रहने वाले अमेरिकी सदर जंगों के शौकीन हैं और इसी वजह से वो कभी अफगानिस्तान में नया महाज खोलने की कोशिश करते हैं तो कभी किसी ईरानी जनरल को निशाना बनाते हैं। जबकि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात भी ट्रंप के दौरे हुकूमत में इस कदर खराब हुए कि बात जंग तक जा पहुंची है। अमेरिकी सदर की इन्हीं नाकाम पॉलिसियों की वजह से उन्हें अमेरिका का बदतरीन सदर करार दे दिया गया है। गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर एलिजाबेथ वारन ने एक ट्वीट में अमेरिकी सदर पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के बदतरीन शख्स हैं। अमेरिकी सेनेटर ने अमेरिकी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम हर सतह पर बदउनवानी का खात्मा करते हुए कुछ इस किस्म के इक़दामात करें जिसकी वजह से हुक्काम अवाम के लिए काम करने पर मजबूर हो जाए। उनके इस ट्वीट के बाद अमेरिकी अवाम ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्रंप के खिलाफ मुहिम्मात चलाने का अंदिया दे दिया है। यूं हालात मिस्टर ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं और नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन में ट्रंप की हार मजीद यकीनी होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको याद हो तो चंद रोज कबल अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी ट्रंप पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें अमेरिका की तारीख का बदतरीन सदर करार दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़े पॉलिसियां, बेवकूफाना इकदामात और उनके जाती जिनसी स्कैंडल इस बात का बायस बने कि अमेरिकी अवाम और सियासी शख्सियात ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ट्रंप सदारत के काबिल ही नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर अमेरिकी सदर की चंद एक पॉलिसियों पर गौर किया जाए तो ये मालूम होता है कि साल 2019 में अमेरिका ने चीनी दरामदात पर जो टैक्स लगाए उनका पूरे का पूरा बोझ अमेरिकी कंपनियों और सार्फिन पर पड़ रहा है। ये बात अमेरिकी इदारे NBER के एक हालिया तहकीकी मुकाले से वाज़ेह होती है। इसके नतीजे में अमेरिकी सनत में सरमायाकारी मुस्तकिल गिर रही है। चीनी बरामदात की कीमतों में कमी वाक़ई नहीं हो रही, लिहाजा इजाफी महसूलात का असर चीनी बरामदात पर नहीं पड़ रहा। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में हार्वर्ड और शिकागो यूनिवर्सिटी की एक मुश्तरका तहकीक से साबित हुआ कि रद्द-ए-अमल के तौर पर चीन ने जिन अमेरिकी दरामदात पर महसूलात नाफिज की उनका बोझ अमेरिकी कंपनियों पर पड़ रहा है, चीनी सार्फिन पर नहीं। यही वजह है कि अमेरिकी सदर चीन से तिजारती जंग मोल ले चुके हैं। माहिरीन का यह भी ख्याल है कि शुमारी कोरिया के सदर किम जोंग उन ने जनवरी 2020 में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दोबारा जारी करने का ऐलान करके ट्रंप की जज्बाती हिकमत अमली के खोखलेपन को वाज़ेह कर दिया है। जजीरा नुमा कोरिया में अमेरिकी साम्राज्य गिरफ्त कमजोर और रूसी और चीनी साम्राज्य गिरफ्त मजबूत होती नजर आ रही है, जबकि इराक से भी अमेरिकी अफवाज का इनखिला वाज़ेह हो चुका है। जबकि एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमेरिका इराक पर दोबारा कब्जा या ईरान के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की इस्तात नहीं रखता। अमेरिकी अशराफिया मशरिक़ वुस्ता में जंग छिड़ने की तकरीबन कुल्ली तौर पर मुखालिफ है और इस मामले में ट्रंप और कांग्रेस आपस में दस्तो गिरेबां हैं और अमेरिकी रियासती अशराफिया शदीद इंतशार का शिकार है। मुस्तकबिल में अमेरिका का इराक से निकलना नागुज़ीर हो जाएगा, जिसे ट्रंप की बड़ी नाकामी से जोड़ा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में ट्रंप तालिबान को अपनी कठपुतली हुकूमत से सौदेबाजी पर रजामंद करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं और तालिबान की शरायत पर अफगानिस्तान छोड़ देने के अलावा उनके पास और कोई राह फरार नहीं है। और ये बात भी अमेरिकन सेंट्रल कमांड के मुताबिक ट्रंप की नाकामी है। जबकि वबाई मर्ज के इस मौसम में अमेरिकी सदर ने जो जंग चीन से छेड़ रखी है उसके खतरनाक नतायज भी मंजर-ए-आम पर आने को है। दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।